गोपीधर्तो स्फुरतु सततं वल्लभैः तथा भक्त्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाक्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धजम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आनंद में भगा अच्छा है प्रसन्नता में। भगवान ही जीवन का बल है और जीवन का फल है, परंतु सबके लिए नहीं। जिन लोगों के लिए ये भगवान जीवन का बल होता है और भगवान जीवन का फल होता है, ये लोग केवल कतिपय हैं, इने गिने लोग हैं, सब नहीं हैं। सबके लिए तो बल शरीर का होता है, सबके लिए तो बल बुद्धि का होता है, सबके लिए तो बल अपने सहायकों का, स्वजनों का होता है। बल तो भिन्न भिन्न प्रकार का सबके पास में होगा, लोग मानते होंगे। साधन संपत्ति को भी अपना बल मानते हैं। कई लोग बड़े बड़े लोगों से अपना संबंध होना, वे भी अपना बल मानते हैं। और लौकिक स्वार्थ जो अपना सिद्ध हो जाए, उसको अपना फल मानते हैं। वास्तव में ये बल बल नहीं है, फल फल नहीं है। बल और फल, जो बल जीवन में प्रवृत्त रखे और बल जो जीवन में समृद्ध रखें, प्रवृत्त रखें और समृद्ध रखे, उसका नाम बल है।
और जीवन में जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना अवशिष्ट न रह जाए, उसका नाम फल है। बाजार में से फल तो बहुत मिलते हैं, ले सकते हैं, पैसा हो तो फल खा सकते हैं, इससे जीवन सफल नहीं होता है। फल कुछ और है। किसे कहा जाए फल? जिसे मिलने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी न बचे, उसका नाम फल होता है। और ऐसा फल एक ही हो सकता है जो शास्त्र कहते हैं यत् लब्ध्वा लब्धव्यम नावशिष्यते, यज् ज्ञात्वा ज्ञातव्यम नावशिष्यते। जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बचता नहीं है, जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्त करना बचता नहीं है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना अवशेष रहता नहीं है, उसको कहते हैं फल। इससे हो जाता है जीवन सफल। और ऐसे जिन लोगों का बल और फल भगवान है, ऐसे इनेगिने लोग शास्त्रों में कहे गए हैं एक ही शब्द से, भक्त। भक्त का ये जीवन बल है, भक्त का ये जीवन फल है भगवान। देखो, कई भक्त आपको देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध लोग देखो, नरसिंह महत्तर को देखो, मेहता जी जिसको कहते थे, मीराबाई को देखो, नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी है उसमें देखो, जितने भी भक्त बताए गए, आगे बढ़कर 84-252 की वार्ताएं देखो जिसको भक्त कहे गए हैं। ये भक्त क्या सब पैसे वाले थे? क्या संपत्ति वाले थे? क्या शारीर बल वाले थे? भीमसेन जैसे, हनुमान जी जैसे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे? ऐसे नहीं थे। भक्तों के घर में शायद कभी कभी खाना भी नहीं होता था, कभी पहनने के पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे, कभी रहने के लिए पर्याप्त घर भी नहीं था, कभी उसका स्वजनों का सहारा भी नहीं था। ऐसे भक्त थे। मीराबाई को याद करो, समृद्ध राज्य कुल में ब्याही गई थी। मेड़ता की कुमारी और सिसोदिया की उदयपुर की पत्नी हुई थी ना, चित्तौड़गढ़ की। फिर भी राजकुमारी और राजपत्नी दोनों होने पर भी मीरा जी के हाथों में क्या सामर्थ्य था सत्ता का, संपत्ति का? महल में अकेली रखी गई थी, पति सानुकूल नहीं था। और यही जमाने में सब लोग जो भगवान का भजन करे, राजकुल की बाई उसको उन्नतम नहीं मानते थे। चारों ओर से मीराबाई अकेली हो गई थी। और अकेली होने पर भी वो किसके बल से जी रही थी? न पति का बल था, न संपत्ति का, न स्वजनों का, न पिता का। किसका बल था? एकमात्र भगवान का ही बल उसका था। मैं कहूं भगवान का बल था कि भगवान उसका बल था? भगवान का बल होना एक अलग बात होती है, और स्वयं भगवान उसका बल हो जाए एक अलग बात होती है। स्वयं भगवान उसका बल था। नरसिंह मेहता को पूछो, द्वारका मीराबाई जैसे भगवान में मिल गई, ऐसी तरह से नरसिंह मेहता भगवान में मिल गए, ऐसे उल्लेख नहीं मिलेंगे। परंतु जिस ढंग से नरसिंह मेहता भगवान का भजन करते थे, सारे ज्ञाति के लोग उसके पक्ष में थे या विरुद्ध हो गए थे? सारी ज्ञाति उसकी निंदा करती थी या प्रशंसा करती थी? सारे उसके भाई आदि परिवार उसके साथ में थे या अलग हो गए थे? और नरसिंह मेहता के पास में कितने करोड़ रुपये थे, कितनी फैक्ट्रियां चलती थी, क्यों, कितने राजमहल थे, कितने हाथी घोड़े झूलते थे उसके दरवाजे पर। जब देखो तब करताल बजाते, साधु संत उसके साथीदार थे। और यही नरसिंह मेहता का जीवन में सारे प्रसंग परिपूर्ण हो जाते थे। कौन कर देता था? किसका बल था उसको? एक ही, भगवान का। 84-252 को अब देखें, कौन से वैष्णव गिनाऊं आपको जो समृद्ध थे? अपवाद रूप काशी के पुरुषोत्तम दास सेठ, नारायण दास जी दीवान, दामोदर दास जी संभरवाले, ऐसे कोई अपवाद रूप समृद्धि वाले, संपत्ति वाले थे। बाकी सब सामान्य समाज के लोग थे। चारों वर्णों में से
और सामान्य परिस्थिति के लोग थे ना। न ये लोग सब पंडित थे, कई निरक्षर थे, आज के जमाने में जिसको मूर्ख कहे जाए ऐसे भी लोग थे, और फिर भी खुशी से जीते थे। घर में खाने के लिए अनाज न हो, चिलचिलाते नहीं थे, बिलबिलाते नहीं थे, लाचार हो गए नहीं थे, प्रसन्नता से जीते थे। पद्मनाभ दास जैसे हो गए जिसके पास में ठाकुर जी को भोग धरने के लिए कुछ नहीं था, चने सेक के तल के या ठाकुर जी को भोग धरते थे। और ये पद्मनाभ दास जी के छोले में जो मथुरेश जी प्रसन्न हो गए, 56 भोग में इतने प्रसन्न नहीं हुए थे। जब ये मथुरेश जी वल्लभकुल में वापस लौटे, गिरधर जी के घर में विराजे, गिरधर जी ने 56 भोग किया और मथुरेश जी को आरोग आया। सानुभव था, मथुरेश जी बात करते थे गिरधर जी से, कपोल पर हाथ फिराया भोजन कराने के बाद। हाँ, मनोरथ करने के बाद अपन तो खुश हो जाते हैं कि मनोरथ हो गया, जिसके लिए मनोरथ किया उसको तो पूछो कि आप प्रसन्न हो महाराज। कैसे पूछा जाए? बहुत प्यार से कपोल पे हाथ फिरा के, हाँ लाला प्रसन्न हो ना। गिरधर जी ने ऐसे प्यार से, बहुत लाड से कपोल पर हाथ फिराते हुए गिरधर जी से पूछा, बाबा प्रसन्न हो ना? कैसो स्वाद आयो? 56 भोग धरने के बाद गिरधर जी पूछ रहे हैं कैसो स्वाद आयो? ऐसा नहीं कहा कि मैंने 56 भोग किया महाराज, आपको पसंद है, मैंने तो किया, आपको पसंद है, आप प्रसन्न हो। हम तो हमारे किए हुए से हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे आसपास वाले प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जिसके लिए किया वो प्रसन्न है? पूछो तो सही। हम प्रायः नहीं पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? बाबा आपको पसंद आया, आप प्रसन्न हो? मथुरेश जी को पूछा और मथुरेश जी ने निसंकोच कह दिया, नहीं, पद्मनाभ दास के छोला में जो स्वाद आयो तुम्हारे 56 भोग में वो स्वाद नहीं आता है। चना में जो स्वाद आया 56 भोग में वो स्वाद नहीं आया। हाँ, 56 भोग क्या है तो आप सब अनजाने तो नहीं हो ना। कितनी वानगियां धराई जाती है 56 भोग में? लोग कहते हैं 56 प्रकार की वानगी धराई जाती है इसलिए 56 भोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। 56 से तो कई अधिक अनेक गुनी वानगियां उसमें होती हैं, मिठाइयां होती हैं, वस्तुएं होती हैं। 56 भोग अर्थ क्यों है कभी देखेंगे, आज नहीं करूंगा 56 भोग क्या होता है, क्यों होता है। परंतु ये कहूं 56 वस्तु का 56 भोग नहीं होता है। वहां प्राचीन काल में वृषभान जी ने भोजन कराया था नंद बाबा को, अपने लाडली और नंद दुलारे के ब्याह के उत्सव पर। अभी ब्याह गया ना, द्वादशी के दिवस भोजन कराते हैं ना, एकादशी के रात में ब्याह होता है और द्वादशी में बारात जिमाते हैं ना, तो बारात जिमाई थी। तो कितने बुलाए थे? 56। मुख्य 56 थे, आप गिन के देखना 56 होंगे। इसलिए 56 मुख्य बुलाए, 56 को जिमाए, हो गया 56 भोग। इसलिए कहते हैं 56 भोग, 56 वस्तु नहीं। 56 गादी बिछे, 56 थाल परोसे जाए और 56 परोस ना किया जाए। बाकी इनके सेवक गण आवे तो अलग हैं, ये मुख्य 56 होते हैं, कहते हैं उसको 56 भोग। 9 नंद होते हैं, 8 ऋषभान होते हैं, कितने हुए? 70 हो गए। और उसकी पत्नियां तो होती हैं, कितने हुए? 34 हो गए। अब बलराम और कृष्ण जी कितने हुए? अब 20 कूट गए, क्या अधिक कूटे? समझ गए? अच्छा, तो वृषभान जी, नंद बाबा और उसकी पत्नियां कितने हो गए? अच्छा, आप बहुत भोले भाले हो, 4 क्यों जोड़ दिए मेरे कहने से? क्या मैंने 9 नंद कहा तो नंद अंदर नहीं आ गए? और 8 वृषभान कहे तो वृषभान के अंदर नहीं आ गए? उनकी पत्नियां गिनाई तो नहीं आ गए? श्रोता कितने भोले भाले और श्रद्धालु होते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग देखो। किसी ने मेरे को, आप लोगों ने पूछा तक नहीं
कि महाराज 9 नंद कहे तो वो नंद अलग कौन सा आया, 8 वृषभान कहे तो वृषभान कौन सा अलग सा आया। हो गए? इसलिए कितने हुए अब? 36 के 36 रह गए। अब कहां से 16 ले आऊं? अष्ट सखा कितने? नहीं, अष्ट तो अभी थे। उसी काल कितने थे? 11 इंद्रिया ना, एक एक इंद्रिय का एक एक सखा। कितने हुए अब? नहीं हुए कोई जी? 47 हुए। अब 43 या क्या? बराबर गिनते हो ना? अच्छा, फिर 11 सखियां बढ़ नहीं जाएगी, देखना कैसे बढ़ जाएंगे। 58 हो गए तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो हो गए ना? 58 हो गए ना? क्यों हो गए? कृष्ण बलराम मैंने गिनाए थे, वो तो जमाई और उस में होता है तो उसको मत गिनो। तो कितने हो गए अभी? 56। ये 56 को भोजन के लिए बुलाएं, बिठाएं और आसन सबके बिछाए गए। इसलिए 56 भोग में पहले के काल में 56 आसन बिछाए जाते थे, 56 साल सजाए जाते थे। ये तरह से 56 भोग होता था। बाद में जब श्री गोसाई जी ने 56 भोग और गाया, तब ये पद्धति 56 आसनों की नहीं थी। 7 स्वरूप को पधरा के या श्रीनाथ जी को विराजमान करके 56 भोग किया जाता था। परंतु ये तो लग्न का 56 भोग किसने किया? वृषभान जी ने ना, वृषभान जी ने आरोगाया ना, और कई लोगों ने आरोगाया है। हम सब सखियों ने मिलकर दुर्वासा जी को आरोगाया है। पता है आपको? कभी कल्पना नहीं करोगे कि दुर्वासा को 56 भोग आता होगा। महर्षि दुर्वासा को 56 भोग धराया गया। और धराने वाली कौन? श्री गोपीचंद, कृष्ण की सखियां। उन लोग ने मिलकर दुर्वासा को 56 भोग आरोगाया। परिस्थिति ऐसी थी, महर्षि दुर्वासा जी व्रज में पधारे तो सब उसको तो जानते हैं। महाराज क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट, जो गुस्सा कर दे तो शाप दे दे और प्रसन्न हो जाए तो प्राण दे दे। ऐसे ऋषि दुर्वासा को देखे। सब सखियां ने सोचा स्वागत करो महर्षि जी का। तो कैसे स्वागत करे? भगवान ने कहा सामग्री धरो, ब्राह्मण को क्या चाहिए? प्रेम से जिमाओ। और ब्राह्मण के मुख में प्रेम से लचपत्ते घी युक्त कौल रखो ना, तो अग्नि में होम करो, यज्ञ में होम करो। इससे भी उत्तम माना गया है, बढ़कर माना गया है। तृतीय स्कंद में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है, चरतो अनुघासम, प्रति कौल एक एक कौल मुंह में रखो और प्रेम से उससे खिलाओ तो यज्ञ से बढ़कर फल मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा गोपीजन बड़ा यज्ञ हो जाएगा, खिलाओ, ब्राह्मण आया है। तो सब सखिया ने मिलकर 56 भोग सिद्ध कर दिया, सामग्रियां बनाई और साक्षात ठाकुर जी वहां जाकर भोग धराया जाए। अरोगने के लिए दुर्वासा को नहीं बुलाया, दुर्वासा थे वहां जाना था। बीच में यमुना जी थी, पूर था, दूर तक पानी फैल गया था, नाव मिले नहीं, सामग्रियां लेकर जाए कैसे? ये उपनिषद की बात है जो अब कर रहा हूं। जाए कैसे, पार पहुंचे कैसे? कृष्ण को ही पूछा, जिसने भोग धरने का उपाय बताया उसको ही पार पहुंचने का उपाय पूछा कि महाराज ये सामग्री लेकर दुर्वासा तक पहुंचे कैसे? नाव कहां से ले आए अभी? और देर हो जाए तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, भोजन कैसे करावे? तो कृष्ण ने कहा ऐसे करो, यमुना जी से जाकर विनती करो, अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो मैया मार्ग दे दो। गोपी जी ने सोचा हमारे साथ में नाचना वाला कूदना वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है, स्त्री को देखे नहीं, उससे बात करे नहीं, उसको छुए नहीं, आदि धर्म का पालन करे तो कहा जाए नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो रास खेलने वाला है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहां से हो गया? फिर भी कहा है कृष्ण ने, मन में विश्वास कितना था वो तो वो ही जाने, हम कैसे तोल सकते हैं कि उसमें कितना विश्वास था, नाप सके? ढचू पचू मन में था, मार्ग मिलेगा नहीं मिलेगा। मन में तो हंसी आ रही थी कि कैसे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, परंतु यमुना जी जाने और वो जाने। वो तो आई और यमुना जी से कहा
अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले हो तो हे यमुना महारानी जी आप मार्ग देना। और सचमुच जैसे कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए थे और मार्ग दिया था महारानी जी ने, ऐसी तरह से बीच में मार्ग हो गया। स्तब्ध हो गई गोपांगना, आश्चर्य में मुंह हंसो हंसो हंस हंस और उठे और हंसती हंसती भोग की सामग्री लेकर दुर्वासा तक आई। बहुत आदर से, बहुत आत्मीयता से दुर्वासा को भोग लगाया, 56 भोग जिमाया दुर्वासा जी को। हम एक को या सबको? अब 56 नहीं थे दुर्वासा, एक ही दुर्वासा बैठा था। सारी सामग्रियां दुर्वासा को हो गई। अब बाढ़ तो ज्यों की त्यों बह रही थी, नदी बह रही थी, बाढ़ ज्यों की त्यों थी। दुर्वासा को पूछा, महाराज हम वापस कैसे लौटे? दुर्वासा ने कहा जैसे आई थी ऐसे। महाराज कृष्ण ने कहा था एक दफा कहोगी मेरी बात, कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मार्ग मिलेगा, दूसरी दफा नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करें, कैसी जाए? दुर्वासा कहा अच्छा कृष्ण ने ऐसा कहा है तो कह देना यमुना जी से जाकर। दुर्वासा उपवासी हो तो मार्ग दे दो। फिर सामने सामने सारे बर्तन सफाचट कर दिए थे, 56 भोग धरे हुए थे, सारा ब्राह्मण खा गया था अकेला ही। और अब कहता है अगर दुर्वासा भूखा है तो मैया मार्ग दे दो। फिर भी मन में यही हालत हो गई। आंखों के सामने तो वो भी कृष्ण का भी अनुभव था अपना ही। फिर मार्ग मिला तो देखे ब्राह्मण खा गया, फिर मार्ग मिलेगा। डरती डरती आई, हे यमुना जी दुर्वासा हमेशा उपवासी हो तो मार्ग देना। और तुरंत यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपीजन को ये नहीं समझ में आई, ओ महाराज ब्रह्मचारी कैसे और ओ महाराज उपवासी कैसे है कि नहीं? मैंने ये आपको बनावटी वार्ता नहीं कि उपनिषद में से कही है। हाँ समझ गए? तो सचमुच कहो, सब कुछ खाने के बाद भी दुर्वासा उपवासी हो सके या नहीं? और द्वारिका में तो कृष्ण ने 16,000 महिषियां रखी थी, और ब्रज में कितनी सखियां थी? यूथ तणो नहीं पार, अनंत सखियां थी। और वहां जब कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे तो ये कृष्ण को क्या नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जा सकता था? और दुर्वासा अपने आंखों के सामने खा जाए सब, और वो भूखे कहे जा सकते थे, उपवासी कहे जा सकते थे? तो दुर्वासी उपवासी भी हैं और कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले भी हैं, है कि नहीं? है। आपने देखा था क्या कुछ उसमें से कुछ? कितने श्रद्धालु श्रोता हो, मैंने कहा और आप मान गए। अच्छा, मैंने कहा उपनिषद में से कह रहा हूं तो आपने कहा बराबर है उपनिषद में। घर जाकर कौन देखता है? इसलिए बहुत श्रद्धालु है, बहुत श्रद्धालु है, धन्यवाद है। परंतु हां मुझे इतना जरूर कहना है कि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकते हैं और दुर्वासा भोजन करने पर भी उपवासी हो सकते हैं। यह कौन सी चीज है? यह भारत में हो सकता है, भारतीय संस्कृति में यह हो सकता है। नहीं नहीं, इतना परिमित नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे अर्थ में यह रहस्य को जान ले, यह भी हो सकता है। यह रहस्य को जान ले। इसलिए दशम स्कंद में 33वें अध्याय में अंत में कहा था भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रासलीला का फल निर्देश करते हुए, विक्रीडितम व्रजवधू बिरिदंच विष्णो, मिला? क्या हुआ लच्छू जी? मिला ना? अब देखो क्या कहते हैं, विक्रीडितम व्रजवधू बिरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथवा वर्णयेद्य। आपको श्लोक नहीं बोलना है क्या? आप बोलना भूल गई? सब बोलना है। विक्रीडितम व्रजवधू बिरिदंच विष्णो, ये क्या गुनगुनाते हो यार? श्लोक बोलने का है, ऊंची आवाज से खुले मन से बोलो ना।
विक्रीडितं व्रजवधू विरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिं परं भगवती हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। कथा रास की है, श्रद्धा से सुनो, हृदय के सारे दोष काम निवृत्त हो जाएंगे। रास की कथा, गोपीजन के काम के पूरने की कथा सुनने से काम दोष चला जाए, है ना। रासलीला की कथा सुनो, जहां भगवान ने सर्वविध सुख का प्रदान श्री गोपीजन को किया। श्रद्धा से सुनो, आपके हृदय में से लौकिक काम निकल जाएगा। तो जिसकी कथा से निकल जाए उसके अंतर में कौन सा काम हो सकता है। केवल रास में ही नहीं, द्वारिका में देखो, जहां 16,008 महारानी विराजमान है, वहां भी उद्दाम भाव कैसा वर्णन है। 60वें श्लोक, 60वें अध्याय में, 10वें स्कंद में अंत में देखो कैसा भाव उमड़ता है। राजपत्नियां काम की सेना के जैसी, सुंदरता की सीमा के जैसी 16,000 थी, परंतु भगवान कृष्ण का मन जरा भी विकृत नहीं कर पाती थी। उद्दाम भाव पिशुना मलबल गुहासई, इस 12 प्रकारों से भगवान की सेवा कर रही थी, परंतु भगवान में कोई विकृति दिखाई नहीं दे रही थी। कुहकैर नशेकुहु इंद्रियम विमथितुम, भगवान के इंद्रियों को विमथन करने के लिए, भगवान को चलित करने के लिए ये कामसैन्य जैसी स्त्रियां थी, परंतु समर्थ नहीं हो सकती थी। क्यों? अब समाधान गीता में से बताऊं। आपको गीता भी चाहिए और भागवत भी चाहिए ना। समाधान गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्मणि, 3रा अध्याय में गीता लाई हो तो देखो, जो सब कर्म को ब्रह्म को समर्पण करते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, आसक्ति जिसको कर्म में कुछ नहीं है, जो कर्म करते हैं फिर भी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो संगं त्यक्त्वा करोति यः न लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो जैसे कमल पानी में ही उगा हो, पानी में ही प्रकट हुआ हो, परंतु कमल के पत्र को देखो, पानी ऊपर रखा भी गया हो, रह भी गया हो, मोती की भांति बिंदु चमकेगा, परंतु कमल का पत्र भीजेगा नहीं। तो जैसे कमल जल में रहता है, जल से भीगता कभी नहीं है, जल में ही उगता है, जल में ही विकसित होता है, जल में ही रहता है, परंतु जल से क्लीन भिन्न या जल से भीगा हुआ नहीं हो जाता है। ऐसी तरह से जो कर्म सब कुछ करे, ब्रह्म को समर्पण करके करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, उसको कभी कर्म फल भोगने नहीं पड़ते हैं, कर्म दोष नहीं होते हैं। तो दुर्वासा 56 भोग खा जाए तो उसमें क्या हो गया? वो भूखा है कि खाया हुआ है? और भी बताऊं, 18 अध्याय में देखो गीता के, सब कर्म करता हुआ भी जिसका मन, जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती है, तो कृष्ण तो वहां तक कहते हैं, हत्वापि स इमान लोकान निपापैरवलिप्यते। समझ गए? हत्वापि स इमान लोकान, सारे जगत को नष्ट कर दें, दोष कुछ नहीं लगेगा। कितना भारी पाप कर देता है, सारे जगत को नष्ट कर दें, परंतु न पापैरवलिप्यते, पाप नहीं लगता है। क्यों? क्यों? यस्य नाहं कृतो भावो, मैं करता हूं ऐसा जिसको अभिमान नहीं है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते,
जिसकी बुद्धि किए हुए कर्म में सत्फल या दुष्फल उसमें आसक्त नहीं होती है। हत्वा ईमान लोकान न पापैरव लिप्यते, सारे लोगों को ये नष्ट कर दे, उसको कौन सा दोष लगता है? देखो ना महादेव जी, हमारे पुराणों में कहा गया है प्रलय कौन करते हैं? महादेव जी। प्रलय में कौन बचता है? अच्छा, कितने जीव मरते हैं प्रलय में? असंख्य, गिने भी नहीं जाओ, कल्पना भी नहीं कर सको, इतने। कोई प्रलय सृष्टि में बचता ही नहीं है प्रलय में तो। और प्रलय की देवता कौन है? प्रलय करने वाली देवता महादेव जी, रुद्र जी। तो रुद्र जी प्रलय कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं, निर्दोषों का या सदोषों का? जो कोई हाथ में आवे, जो कोई अस्तित्व में है, सबको मार देते हैं। तो सचमुच कहना महादेव जी को पाप कितना लगना चाहिए, दंड कौन सा मिलना चाहिए? और फिर भी सब महादेव की पूजा करें प्रलयकारी देवता होने पर भी। क्यों? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस न लिप्यते, हत्वा विस ईमान लोकान पापैरव लिप्यते। ये तो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रलय करना भी उसके लिए एक सेवा है। अगर कृष्ण की सेवा समझ के प्रलय भी किया जाए विश्व का, तो कौन सा दोष लगता है? परंतु हां, स्वार्थ हो तब कृष्ण कराते हैं, और स्वार्थ मिट जाए तब मैं करता हूं, ये व्यक्तित्व नहीं चाहिए। सब परिस्थिति में, हर हालत में कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं कृष्ण के लिए वह कर रहा हूं, ये मन में हो तो कोई दोष नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। फिर दुर्वासा 56 भोग खाने के बाद भी कैसे रह सकते हैं? भूखे रह सकते हैं। और कृष्ण रास करने के बाद भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकते हैं। क्यों? क्यों? समझ गए? मन सबसे पर है, मन सबसे पर है। नहीं तो मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति होती है ना। ये तुम्हारे दुबई में आता हूं या पश्चिम के देशों में जब जाता हूं, तब एक भारी गड़बड़ होती है यार। मोटर में भूल चुक से आगे बैठ गया तो अपने हाथ से अपन को बांधो, है कि नहीं ऐसा? पिछले वालों को छूट छाट है। क्यों भाई? पीछे वालों को छूट छाट, आप नहीं बांधो तो चले, और आगे बैठने क्या गुनाह कर दिया हमने? तो क्या करना होता है? तो अभी आता था, फिर मेरे को याद आ गया कि अपने ही हाथ से अपन को बांधना है और अपने ही हाथ से फिर छोड़ना है। बंधन भी अपने हाथों से होता है और मुक्ति भी चाहिए। मैं करता हूं, हो गया बंधन। मैं करता नहीं, मैं भुगता नहीं, हो गई मुक्ति। क्या है? अपने हाथ से, अपने अज्ञान के कारण होते हैं बंधन, और अपने हाथ से यथार्थ भगवत ज्ञान से हो जाता है मोक्ष। दो प्रकार से, अज्ञान से बंधन और भगवत ज्ञान से मोक्ष। परंतु भगवत ज्ञान होता कब है? बोलो, सबका ज्ञान हो सकता है शायद, भगवान का ज्ञान कब होता है? गीता भागवत सब एक ही आवाज से कहेंगे, अगर भगवान का ज्ञान चाहते हो तो एक ही उपाय है, भक्ति। भक्ति, भक्ति के बिना कभी भी भगवान का ज्ञान हो नहीं सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ये गीता की बात कही, ठीक है? गीता के 11वें अध्याय में कहा, और 18वें अध्याय में गीता में कहा था, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि यादृशः। जैसा भी हूं, जो कुछ भी हो, मेरे को जान सकते हो। कैसे? गीता से, भागवत से, वेद से, रामायण से ऐसा कुछ नहीं कहा, भक्त्या, भक्ति से। अगर आपको वेद में रुचि है, वेद पढ़ो। आखिर में क्या होना चाहिए? भक्ति। अगर आपको भागवत में रुचि हो, भागवत पढ़ो। क्या होना चाहिए? भक्ति। गीता में रुचि हो, गीता पढ़ो। रामायण में रुचि हो, रामायण पढ़ो। क्या होना चाहिए? भक्ति। अगर ये सब अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन से आप में भक्ति प्रवृत्त और प्रवृत्त होती है, तो आप भगवान को जान सकोगे। नहीं तो बुद्धि होती है ना, तो आप रामायण को जान सकते हो, गीता को जान सकते हो,
कुछ भागवत को जान सकते हो, गीता को कुछ समझ सकते हो बुद्धि के कारण, परंतु अगर ये ग्रंथों में से भगवान को जानने हो तो किससे जानोगे? केवल भक्ति से, और कोई उपाय नहीं है। नहीं कहा भगवान ने ज्ञानेन माम अभिजानाति कर्मेण अभिजानाति, ज्ञान से या कर्म से आप मुझे जानते हो नहीं कहा। गीता या रामायण न भागवते न वा, ऐसा कुछ नहीं कहा। जान सकते हो किससे? भक्ति से ही जान सकते हो, और कोई उपाय नहीं है भगवान को जानने का। भक्त ही भगवान को ठीक ढंग से जान सकते हैं, और कोई नहीं है। और केवल जान सकते इतना ही नहीं, भगवान को देखना, भगवान को अनुभव, भगवान का अनुभव करना, ये भी ज्ञानियों के लिए शक्य नहीं है, कर्मियों के लिए शक्य नहीं है, योगियों के लिए भी शक्य नहीं है। कौन देख सकता है भगवान को? भक्त। कौन अनुभव कर सकता है भगवान का? भक्त। कौन बातें कर सकता है भगवान से? भक्त। और कौन भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भक्त ही प्रसन्न कर सकते हैं अपने भगवान को। हाँ, कितना प्यार होगा गिरधर जी को, भक्त है ना। कपोल पे हाथ फिराया, बात मूल क्या करते तो भूल नहीं जाने का। हाँ, 56 भोग की बात चलती है ना, तो 56 भोग आरोग्य होने के बाद गिरधर जी ने कपोल पे हाथ फिराए। कौन फिराएगा भी कपोल पे हाथ? कभी बच्चे माँ बाप का भी बच्चे के कपोल पे हाथ फिराते हैं यूं करके। क्यों? जब अति प्यार होता है तब यूं हाथ फिराते हैं। लाला को हाथ फिराए, लाला कन्हैया, हाथ फिरा के पूछना। हाँ? लाला को हाथ फिरा के पूछना, लाला लालन प्रसन्न होना, पूछो तो सही। गिरधर जी ने ये पूछा, क्यों बाबा कैसो स्वाद? 56 भोग आरोगाने के बाद पूछा, हूं कैसो स्वाद? गिरधर जी ने जब इतने प्यार से पूछा, बात तो कर रहे थे भगवान, कितने प्रसन्न होंगे। साक्षात दर्शन कराते थे गिरधर जी को, इतना नहीं, गिरधर जी से खुले मन से बात भी करते थे, तो प्रसन्न होंगे या नहीं? प्रसन्न थे, बात तो करते थे, पर जब पूछा कैसो स्वाद 56 भोग में आयो, तब गिरधर जी को मथुरेश जी ने सुस्पष्ट रूप से कह दिया, पद्मनाभ दास के छोला में जो स्वाद, वो तुम्हारे 56 भोग में स्वाद नहीं आयो। और सुनते ही गिरधर जी के नेत्रों में से दड़ 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 अश्रु बहने लग गए। ईर्ष्या नहीं थी, दीनता थी। वाह पद्मनाभ दास जी, क्या परम सौभाग्य है आपका, क्या प्रेम है आपका। मेरे मथुरेश को आपने छोले में कैसे प्रसन्न कर दिए, मैं 56 भोग में नहीं कर पाया। धन्य पद्मनाभ दास। कहते कहते जैसे आंसू बहे, बस इसी क्षण बिना पूछे मथुरेश जी ने कह दिया, अब वो ही स्वाद आयो, अब वही स्वाद आयो। जब 56 भोग धरा था और प्रेम से पूछा था कैसो स्वाद, तब कह दिया था ऐसो स्वाद नहीं आयो जो छोला में थो। अब बिना पूछे, अब आंसू जब बहते थे नहीं पूछा अब कैसो स्वाद आयो, आंसू बहे। किसके लिए? पद्मनाभ के भाव से अंतःकरण भर गया और धन्यवाद देते हुए बोलने लग गए, धन्य पद्मनाभ दास, कैसे तूने 56 भोग छोला से राजी किए, मथुरेश को 56 भोग से ऐसी प्रसन्नता नहीं हुई। धन्य पद्मनाभ, एक भक्त को धन्यवाद दिए, भक्त के छोला को धन्यवाद दिए, और इतने में मथुरेश जी खुश हो गया, वो ही स्वाद आयो। पहले स्वाद नहीं था, अब स्वाद आया। गाय जैसे पहले खा जाए, फिर मुंह में निकाले, क्या बोले उसको? रोमंथ करे, वागोड़े। अब हिंदी में वागोले कहते हो ना, रोमंथ करे। हाँ, जुगाली करे। ठीक है, तो ये जुगाली करने में क्या मथुरेश जी जुगाली कर रहे थे? ये तो पशु करते हैं, ये तो प्रभु है। तो भी फिर से पहले स्वाद नहीं था, बाद में स्वाद आया, क्यों? अब यहां सूक्ष्मता है। पहले प्रेम नहीं था तो 56 भोग कैसे धराया था? अपने पैसे से किया था, इकट्ठा करके नहीं। हो ये सिद्धांत है। तो जब मथुरेश जी ने अपने द्रव्य में से 56 भोग आरोगाया, प्रेम नहीं होगा?
प्रसन्न नहीं होंगे। अरोगते हैं, साक्षात अरोगते हैं, अरोगते हैं तब तो पता चला स्वाद है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए तो बोले थे ऐसो स्वाद नहीं आयो, स्वाद आयो कि नहीं आयो, अरोगे कि नहीं। अरोगने के बाद ही पता चले ने भाई स्वाद है कि नहीं, तो अरोगे तो सही। प्रसन्नता प्रेम की थी या प्रेम से प्रसन्नता थी, इसलिए अरोगे। तो गिरधर जी में प्रेम जरूर है, इसके 56 भोग अरोगे हैं, परंतु प्रसन्नता कब हुई? आंख में से आंसू गए। जब प्रेम होता है तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, यह मर्यादा मार्ग है। परंतु जब आंख में आंसू बहते हैं, उष्ण भाव होता है, उष्मा होती है, अंतःकरण की आतुरता होती है, तब भगवान प्रसन्न अतिशय होते हैं। यह पुष्टि भक्ति। शीतल भाव मर्यादा भक्ति है और उष्ण भाव पुष्टि भक्ति है। ये उष्ण भाव उमड़ रहा था गिरधर जी में, दीनता उमड़ रही थी गिरधर जी में, और इसके कारण मथुरेश जी प्रसन्न प्रसन्न हो गए। अब वो ही स्वाद आयो, अब वो ही स्वाद आयो। एक पुष्टिभक्त पद्मनाभ दास जी, उसके अंतःकरण में मथुरेश जी को छोले धरते वक्त जो उष्ण भाव था, यही उष्ण भाव गिरधर जी में जो प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ, तब मथुरेश जी ने कहा अब वो ही स्वाद आयो, अब वो ही स्वाद आयो। जिसके घर में अपने प्रभु को धरने के लिए कोई अनाज नहीं था, कोई मेवा मिठाई नहीं थे, खाली छोले धरे थे, और ये बासुदी, ये पेड़ा, ये बर्फी, ये कढ़ी, ये दाल, ये शाक करके धरते थे, और वही स्वाद जो गिरधर जी और जो वो पद्मनाभ जी बोलते थे वही आता था, वही अरोगते थे। तो घर में कुछ न होने पर भी भिन्न भिन्न ढगलियां करते हुए मथुरेश जी को अरोगाते थे। कौन सा साधन था, कौन सी संपत्ति थी, कौन सी सहाय थी, और कितना गर्व वाला वो भक्त था, कितनी समझदारी थी उसकी, कि जब मथुरेश जी अड़ेल में ठाकुर जी मथुरेश जी को पधरा करके पद्मनाभ जी अड़ेल में आए, किसी वैष्णव ने आचार्य जी से कहा मथुरेश जी के भोग धरने के लिए पद्मनाभ के घर में कुछ नहीं है, छोला धरते हैं। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं। तो जब अक्का जी ने कहा तो मां है ना, कोमल हृदय है ना, उससे रहा नहीं गया, सामान सीधा भिजवाया, गेहूं, दाल, चावल जो चाहिए, सब्जी, तेल, घी सब भिजवाया। पद्मनाभ ने वापस लौटा दिया। ऐसा नहीं कि मेरे ठाकुर जी के लिए भेजा है, ठाकुर जी के लिए रख लूं। अपने ठाकुर जी के लिए दूसरों का दिया हुआ कैसे रखा जाए? मेरे ठाकुर जी अपने बच्चों के लिए दूसरे लोग देते हो तो कैसा लगता है? लेते हैं सबका, तो अपने ठाकुर जी के लिए कैसे लेंगे? पद्मनाभ ने खुद आचार्य जी के घर से आया हुआ सामान वापस लौटा दिया। और जब दूसरी तीसरी दफा भेजा ना, और आचार्य जी ने भेजा, तब पद्मनाभ ने कहा अब हमको रजा दे दी, अब हमको इजाजत दे दी घर जाने की, अब यहां रहने का नहीं। तो खुद आचार्य जी के गांव में आचार्य जी के पास में रहना छोड़ दिया, है ना वार्ता में ऐसा ही। आचार्य जी के पास में रहना छोड़ दिया और पद्मनाभ जी ठाकुर जी पधरा के चले गए। क्यों? क्यों? उसने दूसरा का अन्न लेकर अपने ठाकुर जी को भोग नहीं धराया। कितनी साधन सामग्री घर में नहीं थी या थी, आप ही तय करें। और कुछ न होने पर भी जो आया वो धरा नहीं किया, ऐसा उसने गांव छोड़ दिया, गुरु सन्निधि छोड़ दी, परंतु अपने मथुरेश को नहीं धरा, और मथुरेश से छोलों पर प्रसन्न रहते थे। यही भक्ति मार्ग है, यही भक्तों का जीवन का बल होता है, स्वयं भगवान, और फल भी होता है स्वयं भगवान। हम है तो भक्ति मार्ग में, ऐसा कहते हैं। मैं पूछता हूं, हमारे जीवन का बल और फल भगवान है? जब जीवन का बल और फल भगवान हो जाए तब होते हैं भक्त। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया पद्मनाभ का, तो खरू ऐसे तो कई भक्त हैं।
और प्रायः करके सब भक्तों के जीवन में देखो, भगवान ही उसका बल है और भगवान ही उसका फल है। चाहे वो भक्त मर्यादा वाला हो, चाहे भक्त पुष्टि वाला हो, परंतु बल और फल उसके जीवन में केवल भगवान ही है। जब हमारे जीवन में भगवान ही बल और फल के रूप में अनुभूत हो जाए, समझ लेना हम भक्त हो गए। इसलिए न जाने प्रभु की क्या इच्छा, 2 साल से क्रम हमारा ऐसा ही चलता है। भागवत की पूरी कथा नहीं करते हैं क्योंकि पूरी हो ही नहीं सकती है। व्यास ने लिखी तब पूरी हो गई, समाधि में देखी तब पूरी हो गई, सुखदेव जी ने परीक्षित को पूरी सुनाई दी, बाकी हम तो पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, भागवत पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, भक्ति पूर्ण है, लीलाएं भी पूर्ण है, हम ही अपूर्ण हैं, तो पूर्ण को कैसे पहुंच पाते हैं। इसलिए सोचा भागवत आखिर में भक्ति देकर कृतार्थता तो देता है। यही कृतार्थता देने वाली जो भक्ति भक्तों में होती है, उसका तो जरा दर्शन करें। कौन से भक्त में क्या ऐसा था, कौन सी ऐसी जीवनी थी, कौन सी ऐसी इनकी जीवन पद्धति थी कि जिसके कारण उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए। और सारे भागवत में अगर कथाएं हैं तो क्या भक्त की कथा है कि भगवान की कथा है? भागवत में कथा किसकी है? भगवान की, मुक्ति, अच्छा दोनों की या एक की? भगवत इदम भागवतम, भगवान का ये नामात्मक स्वरूप, उसका नाम भागवत, भगवान का वो चरित्र, उसका नाम भागवत, भगवान ने जो कहा हुआ है उसका नाम भागवत। तो सच कहना भागवत की कथा है, वो भगवान की है, नहीं तो ब्रह्म है, होने तो उसको ब्रह्म। ब्रह्म ही भगवान होता है। पहले तो ब्रह्म एक और अद्वितीय, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, जो उपनिषद में कहा ना, एक और अद्वितीय ब्रह्म है, एक है और ऐसा कोई और नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए एक और अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु उसको लीला करने की इच्छा हो गई। एक हूं, अनेक रूप हो जाऊं, तो अनेक रूप हो गए, अनेक आत्माएं अपने में से प्रकट कर दी, और यही सब आत्माएं हुई, और आत्माओं में श्रेष्ठ हो गए परमात्मा। आत्माएं नहीं थी तब वो परमात्मा नहीं था, तब तक ब्रह्म था। आत्माएं हुई, अब वो क्या हो गया? परमात्मा। और परमात्मा ने सब आत्माओं में से अपना आनंदांश और ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, ज्ञान और वैराग्य 6 धर्म तिरोहित कर दिए। इसके कारण बंधन और भगवान से विपरीत गति जीवों को मिल गई। आत्मा आत्मा नहीं रही, अब जीव हो गए। जैसे अग्नि में से छोटी छोटी चिंगारियां बाहर निकल जाए, थोड़ी देर के बाद जो चिंगारियां निकली थी, चमकीली थी, उष्मा वाली थी, प्रकाश वाली थी, थोड़ी देर के बाद वो कैसी हो जाती है? अपने आप काली 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 हो जाती है, कोलसी की भाग। ठीक है, अगर ये काली हो गई चिंगारियां, उसको आप यमुना स्नान कराओगे या गंगा स्नान कराओगे या सरस्वती में ले जाओगे या त्रिवेणी में ले जाओगे या समुद्र में ले जाओगे, कहां पर भी पुण्य तीर्थों में स्नान कराओ, मंत्रपूर्वक स्नान कराओ, श्रद्धापूर्वक स्नान कराओ, ये चिंगारी की उष्मा वापस आएगी या नहीं आएगी? प्रकाश आएगा। कब शक्य है? वापस ले जाकर उसको अग्नि में डाल दो, कैसी हो जाएगी अब चिंगारी? वो जो पहली थी ऐसी हो जाएगी। तो जब ये जीव हो गए, चिंगारियां में से प्रकाश आदि चला गया। जब चिंगारी में प्रकाश आदि होता है, ऐसी तरह से जीव में ब्रह्म धर्म थे, आनंद प्रकट था, तब वो आत्मा थी। और जब वो सब चला गया तब हो गया जीव। जीने का प्रयत्न करे वो जीव, जीने के लिए ही मथामन करे वो जीव। जीवन कैसे टिकाना, निभाना, खुशी से कैसे जीना प्रयत्न करें, उसका नाम प्राण धारण प्रयत्नवान जो होता है उसको कहते हैं जीव। अब ये जीवों को दुखी देखा, बेचारे अपने हाथ से ही दुखी होता है, अपने हाथ से ही बंधनग्रस्त हो जाता है, लौकिक कर्म करता है, लौकिक फलों को चाहता है, लौकिक को ही अपना बल मानता है, लौकिक को ही अपना फल मानता है। यह है बंधन। बंधन से होता है दुख। बेचारों को दुखी देखा,
और भगवान को ही दया आ गई। दया आई तो फिर उसमें धर्म प्रकट करने हैं। तो चिनगारी अग्नि में स्वयं जाए या नहीं जाए, अग्नि चिनगारी के पास गया। समझ गए? ऐसी तरह से भगवान जीवों के पास आए, उसकी यह मर्यादा। जीव भगवान के पास जाए, चिनगारी को उठा के अग्नि में रख दो, मर्यादा है, अग्नि चमक उठेगा चिनगारी में भी। पर तो स्वयं अग्नि चलकर चिनगारी के पास पहुंच जाए, काली हुई कौलसी के पास पहुंच जाए, और पहुंचकर काली हो गई कौलसी को उज्ज्वला वाली गर्मी उष्मा वाली बना दे, क्या हो जाता है ये? उसका नाम पुष्टि है। जब ये परमात्मा थी तब तक तो दूर रहता था भक्तों से, जीवों से, परंतु जब वो हो गया भगवान, षट धर्म अपने में प्रकट कर दिए, क्योंकि जीवों को देने थे। अपने आनंद को प्रकट करते हुए लीला करने के लिए आ गए, क्योंकि जीवों को आनंद देना था, जीवों को अपने धर्म देकर बंधनों में से मुक्ति देनी थी। इसलिए आनंद और अपने षट धर्म प्रकट करते हुए जब आया, तब उसका नाम भगवान। पहचाना? ये ब्रह्म, ये परमात्मा अब हो गया भगवान। क्यों आया? सबके लिए नहीं, जो अपने थे, भक्त थे, उसका संपर्क करने के लिए और उसको पुनः आनंद का प्रदान करने के लिए, उसके बंधन को निवृत्त करने के लिए यही भगवान सामने चलकर आया। सच कहना, भक्त भगवान के पास जाते हैं या भगवान भक्त के पास आते हैं? आपकी बात बताऊं। अच्छा, भगवान भक्त के पास आते हो। आज शुक्रवार है, ठीक है, मैं अभी आया, ऊपर दर्शन करने को भी गया, तब देखा बहुत भारी भीड़ आवन जावन कर रही थी। क्यों? भगवान के दर्शन कर। तो आप भगवान के पास आए या भगवान आपके पास आए? क्या हुआ? चिनगारियां चलती हुई अग्नि के पास आई या अग्नि चलता हुआ अब चिनगारियों के पास आया? क्या हुआ ये? आप भगवान के पास आए या भगवान आपके पास आए? जी, अच्छा, अभी भक्त नहीं हुए, ठीक है। तो भगवान के पास आना होता है। नहीं, आप भगवान के पास भी तब आ सकते हो जब भक्त होते हो। समझ गए? भक्त नहीं, भक्ति नहीं, तो भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण नहीं तो आते नहीं। हां, ये आकर्षण चाहे लौकिक स्वार्थ से हो या अलौकिक कारण से हो, दो प्रकार से आकर्षण होता है। भगवान के पास जाएंगे तो हमारा मन माना हो जाएगा, खुश रहेंगे, जो चाहिए वो भगवान अपन को दे देंगे, हमारे को संभालेंगे, हमारी बढ़ती करेंगे, हमारी उन्नति करेंगे। ये लौकिक स्वार्थ से आते हैं। कोई समझते हैं भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, तो इसलिए आते हैं। कोई सोचते हैं सब जाते हैं तो हिंदू समाज की एक स्वाभाविकता है कहीं न कहीं धार्मिक स्थानों में जाना, तो ये मंदिर चलाते हैं, अच्छे हैं, तो कहां जाना? दर्शन का लाभ मिलता है तो जरूर लेना। मैं कहता हूं क्या आकर्षण नहीं है? ये भक्ति का एक प्रकार नहीं है? है। एक भी एक भक्ति का प्रकार है कि जहां चिनगारियां चलकर अग्नि के पास आती है कुछ पाने के लिए, लौकिक हो या अलौकिक हो। यह लोक की वस्तुएं या फल चाहते हैं या परलोक की, मोक्ष की कामना से आने वाले बहुत कम है। सच कहता हूं ना, यहां मंदिर में दर्शन करने के लिए मगर मोक्ष की कामना से आने वाले कितने मिलेंगे? आपसे ही पूछूं? हाँ, ये तो मैं कहता हूं कोई भी प्रकार का भाव है, परंतु मोक्ष के कारण आने वाले कितने मिलेंगे? मुझे मोक्ष मिले ऐसा समझकर आने वाले कितने? इने गिने होंगे, नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। कितने? बहुत बहुत कम। मनुष्याणाम सहस्रेषु, है ना, गीता में कहा है ना, हजारों मनुष्य होते हैं, उसमें से कोई ही मेरा भजन करता है, और भजने वाले हजारों होते हैं, उसमें कोई ही मेरे को जान पाता है, और जानने वाले हजारों होते हैं, इसमें किसी को मोक्ष मिलता है। समझ गए? तो मोक्ष की कामना वाला तो इन्हें गिने होंगे, कोई नहीं भी होंगे, ऐसा क्यों कहे? पर तो हाँ, आप आते हो तो भक्ति जरूर है, कोई ना कोई आकर्षण तो है ना। कम से कम आपकी श्रद्धा आपको ले आती है ना।
श्रद्धा भी भक्ति का एक प्रारंभिक स्वरूप है। तो आते हो, दर्शन करते हो, ठीक है। तब तक क्या हुआ? चिंगारियां अग्नि के पास आई, ठीक है। और जब अग्नि स्वयं चलकर चिंगारियां के पास पहुंच जाए तब क्या होता है? उसका नाम पुष्टि। समझ गए? भगवान चलकर आपके पास में आ जाए उसका नाम पुष्टि है। आप में भगवत धर्म जगाने के लिए, आप में आनंद तिरोहित है उसको जागृत करने के लिए भगवान सामने चलकर आपके घर में आ गए, आपके पास में आ गए, क्या हो गया? उसका नाम पुष्टि है। आपके घर में ठाकुर जी हैं, सेवा करते हो, ब्रह्मधर्म प्रकट हो चुके हैं, आनंद का अनुभव होता है, ये फल है। अब आपको आनंद प्राप्त करने के लिए इधर उधर कहीं डोलना नहीं पड़े और आपको प्रतिकूलता में बचने के लिए कहीं बल प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना पड़े। यही आपका बल है और यही आपका फल है। समझ गए? कौन बल है? भगवान। कौन फल है? बल आपको झिलाएगा और फल आपको क्या करेगा? कहिए। बल जिलाता है ना, बल जीवन में आपको प्रफुल्लता देगा, बल आपको जिलाएगा और फल मिला तो क्या करेगा? वो फल आनंद देगा। बल जिलाएगा और फल क्या देगा? सोच खोज निकालो। सोचने की बात है रे भाई। बल है तो प्रसन्नता अपने आप में होगी कि नहीं? शरीर में दुर्बलता हो तो प्रसन्नता रहती है? हाँ, शरीर में दुर्बलता कोई भी कारण से आ जाए, फिर देखो काम करते हैं, काम निभता है, प्रसन्नता होती है। तो बल होता है तो आपका कार्य भी होता है और प्रसन्नता भी होती है ना। तो प्रसन्नता तो बल में आ गई भैया। बल होने में आपको कार्य साफल्य भी है और कार्य साफल्य के कारण आपकी प्रसन्नता भी है। तो बल होता है तो जीवन भी होता है, जीवन के कार्य भी होते हैं और जीवन की प्रसन्नता भी होती है। अब फल से क्या होता है? खोजो, बोलो। हाँ? आगे कुछ नहीं है। फल मिलने से होता क्या है? भगवान ही फल है, वो मिलने से क्या होता है? फल मिलने से क्या होता है? हाँ? मैं एक बात कहूं, सचमुच बुरा नहीं मानोगे? अनुभव बिना की बात क्या अपन बतावे? आप लोग मेरे को उत्तर देते हो, धन्यवाद है, पर तो आपको बल के रूप में भगवान मिले हैं कि फल के रूप में? फिर भगवान का बल या भगवान का फल मिले बिना जब उसकी बात करेंगे तब क्या होगी? कोरी कल्पना है। अलबत्त कल्पना भी भगवान के लिए की ना, भगवान के बारे में की ना, धन्यवाद है, वो भी भक्ति का एक स्वरूप है। क्यों? पर तू सचमुच सोच के कहो, भगवान जब बल के रूप में मिले तब क्या होता है? तो मैंने बताया क्या मिलेगी, क्या मिलेगा? कार्य साफल्य और प्रसन्नता जो स्वाभाविक बल से होता है वो भगवान बल के रूप में मिले, हो गया। अब कहना है फल के रूप में जब भगवान मिले तब क्या होता है जी? वैष्णव के दर्शन होते हैं। चलो फिर ठीक है। सोचो, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो क्या लाभ हुआ? फिर इसमें मिलना क्या हुआ? फल का। आम मिले, खाए तो कुछ आनंद आवे यार। तो आम के रस में हमें गोता मार दे तो डूब मरे तो वो मोक्ष हो गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। हाँ, समझे ना मेरा प्रश्न को? बराबर सोच के कहना। फल के रूप में भगवान मिले तो क्या होता है? जी भाई कितने बजे मेरे को बताना, मेरे को टाइम बराबर नहीं चलता है। वो यहाँ का टाइम नहीं है, इंडिया का है।
तुम्हारा कितने बजे अपने चलाना है? 1 घंटा बाकी है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, मतलब कितना बाकी है? अभी बाद में मिला लूंगा, है ठीक है। बोल देना अभी जब हो तब जरूर। बंद करने की जरूरत तो कहना। ये अच्छी है ना, स्वतंत्रता की बात है यार। अपने हाथ से बंद करना, अपने हाथ से खोल देना। अपन चाहे तो कथा शुरू हो जाए, अपन चाहे तो बंद हो जाए। ठीक है ठीक है। मैंने फल की पूछी थी, मैंने समय तो एक ही को पूछा था, सबको नहीं। हाँ तो क्या है, नहीं जवाब दिया मेरे को। फल के रूप में जब भगवान मिले तब क्या होता है जी? मोक्ष तो उसने बताया ना भैया ने। मोक्ष में मिलने जैसा है क्या? मुक्ति लोनसी खारी लागे। मुक्ति में क्या रखा है आखिर में? मुक्ति तो देखो, मुक्ति की आप कहते हो ना, तो एक बात याद आ गई यार। प्रसिद्ध बातों में से आपसे पूछूंगा और आप बता देंगे मेरे को। पूतना को कृष्ण ने मारी कि नहीं मारी? क्या मिला उसको परिणाम में? मोक्ष। और असुरों को मोक्ष तो मिल जाए यार, चाहिए आपको? कंस को मारा, क्या मिला? मोक्ष नहीं दिया। तो अब मोक्ष तो असुरों को भी देते। अघासुर को मारा, भले प्रक्षिप्त कथा है, अघासुर को मारा, क्या मिल गया? सूक्ष्म ज्योति भगवान में मिल गया। शिशुपाल को मारा, क्या हो गया? क्या हो गया? मोक्ष नहीं मिला। तो यार मोक्ष तो असुरों को भी मिल जाए, चाहिए? चाहिए? इतना सस्ता है मोक्ष तो यार। मोक्ष के बढ़कर कुछ नहीं है क्या? गुड़िया क्या है? भक्ति जी। अच्छा, फल के रूप में भगवान मिले तो भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति का फल क्या होता है? अच्छा आपने कहा, अच्छा कहा भैया, बहुत धन्यवाद है। भक्ति का फल भगवान और भगवान का फल भक्ति। कहिए, फल के रूप में भगवान मिले। मैं आपको परीक्षा करने के लिए नहीं पूछता हूं, सोच करो इसलिए पूछता हूं। क्योंकि हम सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, सोचते कम है ना, ठीक है ना। फल मिलने से क्या होता है ये प्रश्न है। फल से क्या मिलेगा वो नहीं। संतोष ही फल है, संतोष ही फल है। तो ज्ञान का फल क्या है फिर? भगवान मिले तो क्या मिले? फल रहती, इच्छा नहीं रहती है। तो भगवान मिले तो भी क्या, नहीं मिले तो भी क्या यार, हैं? वो कहती है फल मिले तब से भगवान मिले इच्छा शुरू हो जाएगी। हाँ, आम घर में लाए तो खाने की इच्छा हो जाएगी। हाँ हाँ, उसका रस अनुभव करने की इच्छा हो जाएगी। तो भैया भगवान फल के रूप में मिले तब से रस की इच्छा हो जाएगी। समझ गए? भगवान तो मिलते हैं, भगवान का रस मिलता है। भगवान फल है और भगवान का जो रस है वो परम फल है। ये रस की अनुभूति करें। रसो वैसः, उपनिषद ने कहा है, तैत्तरीय ने, कि ये भगवान रस है। मैया कैसा रस है? नींबू जैसा, आम जैसा, मौसम्बी, नारंगी, कौन सा रस है वो? हा? कौन सा रस है? सोचा है कभी आपने? रसरूप भगवान आप जानते हो, कौन सा रस है वो भगवान? नींबू का। भैया कैसा रस है? रस तो है, तो कैसा रस है? हैं? तो मैंने कब ना कही अपूर्ण रस, मैंने कहा रस है, पर तो कैसा है माँ, ऐसा मैं तो पूछता हूँ। रस तो है, नींबू जैसा है, नारंगी जैसा है, मौसम्बी जैसा है, आम जैसा है। अरे मैया मैंने कब ना कही कि रसेश्वर नहीं है। रसेश्वर कैसा? न चाखा न देखा यार, बात है अमृत की करनी है। अमृत में मतलब कैसा लगेगा वो? अमृत में मतलब क्या? अमृत है, ठीक है, कैसा है? वो कहता है मधुराधिपते रखिलम मधुरम। लक्ष्य भैया, गुड़ भी मधुर है, शर्करा साकर भी मधुर है, जलेबी भी मधुर है, दूधपाक भी मधुर है,
दही भी मधुर है, दूध भी मधुर है। तो मधुराधिपति का सब मधुर, तो कैसा मधुर? दूध के जैसा या दही के जैसा या गुड़ के जैसा या शक्कर के जैसा? कैसा मधुर? ये दूसरा निकला। मैंने रस कहा था तो उसने मधुर कहा, ठीक है। तो अपन को कौन सा रस कैसा रस वो भी पता नहीं, और मधुर तो कैसा मधुर? मैंने इतने सारे मधुर पदार्थ गिनाए, इनमें से कौन सी मधुरता है उसमें? अच्छा, वो सबसे ज्यादा मधुर है। ये तो मधुराधिपति रखे मधुरम, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है, ऐसा कहा है। मधुर क्या है, कैसा, किसको मधुर कहा जाए? किसी को भोजन करने के लिए बिठाओ, अगर उसको भजिए अच्छे लगे, भुजाने अच्छे लगे, खाएगा ना, उसके लिए उसको रस आता है तो वो भी मधुर है, भले तीखे हो, तो उसके लिए तो यही मन को भावे वो मधुर लगे। सुभाष ने अच्छा कहा, धन्यवाद है। कैसा? मन को भावे वो मधुर है। मन को, जीव को नहीं, हाँ, मन को भावे वो मधुर है, इसके लिए। मैं पूछूं, रावण कैसा भी था, मंदोदरी के लिए कैसा था? मन भावन था ना, कैसा भी होगा रावण। मंदोदरी तो जानते हो ना, उसकी पत्नी का नाम था। हिरण्यकशिपु कैसा भी था, क्यादु के लिए कैसा था? बहुत अच्छा था, मन भावन था, उसके लिए मधुर था। हमारे लिए हो सकता है? तो जिसके लिए जो मन भावन है वही उसके लिए। आपके ठाकुर जी आपके लिए मन भावन है, तो आपके लिए मधुर है, ठीक है। प्रश्न तो ये था, गुड़िया ने अच्छा कहा था, जब ये मधुर भगवान मिल जाए, रस रूप भगवान मिल जाए, तब मैं इतना ही कहूंगा, इच्छा बढ़ती रहेगी। संतोष बंतोष छोड़ो, कुछ नहीं, असंतोष असंतोष हो जाएगा। क्या होगा? असंतोष, हाँ, इच्छा बढ़ती रहेगी। इच्छा बढ़ती रहेगी। अगर आम का रस बहुत मीठा और अपन को पसंद है, मन भावन है, और मिल गया, खा सकेगा तो 1 या 2 कटोरा या 5-10 कटोरा, परंतु इच्छा, बहुत अच्छा रस है, फिर आम लाएगा तो ऐसी लाएगी और ऐसा रस निकाल के फिर खाए, इच्छा बढ़ी या कम हो गई। लौकिक में भी देखो, ऐसी तरह से जैसे जैसे भगवान का अनुभव हो जाए और भगवान फलात्मक लगे, फलात्मक भगवान का अनुभव हो, ऐसे ऐसे इच्छा किसकी? हाँ, बस यही भगवद आनंद की, हाँ, भगवद आनंद की, भगवद रस की, भगवान माधुर्य की अनुभूति की इच्छा रोज रोज बढ़ती चले, बढ़ती चले, बढ़ती चले, बस कहां पूरी होगी पता नहीं। और उसको भागवत की परिभाषा में कहूं, प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल उत्तर उत्तर बढ़ते चलेंगे। इसलिए फल प्रकरण में किसकी कथा है? बढ़िया, फल प्रकरण में किसकी कथा है? तामस फल प्रकरण में, भागवत के 10वें स्कंद में किसकी कथा है? किसकी कथा है? क्यों लच्चू, क्या हुआ भैया? क्या कथा, कौन सी कथा है? एक शब्द में कहो तो रास की कथा है। अच्छा, आप तो बहुत परिचित हो रास से। क्या परिचित हो? रास से परिचित हो या अपरिचित हो? भारी मुश्किल है हाँ कहना या ना कहना। रास से परिचित हो या अपरिचित हो मगाबा? अच्छा, रास से परिचित हो। बहुत गड़बड़ है, हाँ कह नहीं सकते, ना भी नहीं कह सकते। रास से परिचित हाँ है। पूर्णिमा आती है तो हर समाज में लोग डांडिया लेकर पीटने पीटने को नहीं लगा। ताल रास, डांडिया रास होता है ना, ताल रास और डांडिया रास, डांडिया लेकर खेलते हैं। वो ताल रास, लकुट रास, जो कुछ कहें, चले आए हैं हमारे कृष्ण के रास में से। पर जो सचमुच रास क्या है? वाह लच्छुत जी वाह, बहुत सुंदर भैया। रसों का समूह, उसका नाम रास। हम तो एक ही रस को जानते होंगे, और यहां तो
अनेक रस एकत्रित हो गए हैं। कितने? हाँ? हाँ? अगणित? नहीं नहीं नहीं, कितने रस? 11 रस हैं, 9 रस हैं, कितने रस हैं? ये रसा नाम समूह रास, सारे रसों का एकत्रित स्वरूप, इकट्ठा रहना, उसका नाम रास होता है। तो कितने रस हैं? एक ही रस है। रास का अर्थ है, हाँ मगभ कहते हैं ऐसे, रास का अर्थ है अनेक रस, रसों का समूह, और आप तो कहते हैं एक ही रस है। हाँ, रसो वही सह एक, परंतु रास का अर्थ क्या आपने ही कहा था। आपसे क्यों भिड़ जाते हो? मेरे से नहीं, आप आपसे भिड़ रहे हो। अभी तो आपने कहा था रस का समूह, उसका नाम रास, और आप कह रहे हो एक ही रस है, तो समूह कहां से हो गया? बोल गुड़िया, कैसे रास होता है? पढ़ने का अवकाश नहीं मिलता है, मैं क्या करूं? क्यों? क्या होता है जी? अरे वहां वो केंद्र है कि नहीं, क्या पता। हाँ, रास क्यों है? 10 रस हैं, और 10 रसों का एक समन्वय से अनुभव कराते हैं, जिसमें वो लीला है, रास लीला। 10 रस का नाम तो आता है ना? कौन सा नाम है भाई? कौन से 10 रस हैं? अच्छा, श्रृंगार, हाँ अच्छी बात है, धन्यवाद। है हास्य, देख के बोल रही है। अच्छा कितनी शयान ये बहन जी, कितनी शयान ये, देखो बेचारी सीधी के मैं देख के बोल रही हूँ। अच्छा, किसको देख के? भगवान को देख के, लीला को देख के? अच्छा, भागवत जी में से देख के। अच्छा अच्छा, बोल जा, कौन सा बहन जी? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, भक्ति, ये 10 रस। अच्छा नाम गिना है, कम से कम देख के भी खोज तो निकाले, धन्यवाद और कितनी सरलता से बेचारे ने कहा मैं देख के बोलती हूँ। मैंने सोचा रास को देख के बोलती है या कहां से देख के, तो उसने कहा भागवत में देख के। तो भागवत में देखने से भी 10 रसों का ज्ञान होता है क्या? भागवत में देखने से ही 10 रसों का ज्ञान होता है, तो भागवत पढ़ने से क्या नहीं होता है? समझ गए? भागवत उसने देखा तो 10 रसों का ज्ञान हो गया। तो अगर कोई चाव से भागवत पढ़े तो क्या नहीं होता है? समझ गए बराबर? अच्छा, तो ये 10 रस एक साथ में जहां अनुभव करावे, उसका नाम रास। आपने देखा है हास्य और करुण साथ में हो? कोई आदमी हंसे और रोए दोनों साथ में हो सकता है कि नहीं? हंसना और रोना दोनों साथ में होता है। कब, कैसे? हैं? बहुत उल्लास हो जाएगा। ये करुण रस है। विदा करते तब उल्लास होता है, विदा करते वक्त उल्लास होता है। हाँ, विदा करते वक्त खुशी नहीं होगी, वो तो केवल करुण रस होगा। आपने देखा है कि जहां दोनों रस साथ में हो, हास्य हो और करुण हो, साथ में होता है कहीं? मिलेगा नहीं। हाँ, क्यों? लौकिक में ये साथ में नहीं रह सकते हैं, परस्पर विरोधी लगे ऐसे हैं, परंतु भगवान में सारे विरुद्ध धर्म एक साथ में रहते हैं। विरुद्ध पक्षा सर्वेपि सर्वमत्रैव शोभते, द्वितीय स्कंद सुबोधनी में महाप्रभु ने कहा, जितने भी विरुद्ध धर्म हैं, जितने भी विरुद्ध पक्ष हैं, किसमें रहते हैं? कृष्ण में, विरोध के बिना सब मिलते जुलते ऐसे रहते हैं कि एक अनूठी शोभा हो जाती है। अभी हम हिमालय में गए थे, 4 धाम है ना हिमालय में, गंगोत्री, जन्मोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम लोग गए थे अभी, तो मेरे साथ में बहुत अभ्यास वाले लोग भी थे। एक लड़की ने अच्छी तरह से अध्ययन भागवत का भी किया था, शास्त्र का भी किया था। उसने पूछा, गुरुजी ये कौन सा रस है?
एक तरफ देखो तो हिमालय की उत्तुंग गिरिमालाएं दिखी जाए, जहां सौंदर्य निरूपम दिखा जाए, ऐसी एक तरफ से सुंदर सुंदर हार मालाएं होती हैं पर्वत के शिखरों की, वृक्षों की, अनूठी शोभा होती है। और दूसरी तरफ देखो तो भयंकर खाई खीण, हजारों फुट ऊंडी, गिर गए तो एक तनिक भी चूक गए मार्ग में तो, और आपकी वाहन बस मोटर जो कुछ हो चलती हो तो पहिया एक पीछे वाला तो खीन बाहर लटकता है और बाकी अंदर, गए हो ने देखा है ना, तो बाकी अंदर चले और एक पहिया तो बाहर लटकता है। जो गड़बड़ हो गई तो अंदर। तो एक बाजू भयंकर, एक बाजू सुंदर रमणीय लगे। उसने मेरे को कहा ये क्या, ये कौन सा रस है? ये और देखो तो भयानक, और ये देखो तो सुंदर, कौन सा है? मैंने कहा उसका नाम अद्भुत। क्या कहा जाए? अद्भुत। अद्भुत भी एक रस है, नहीं पता है आपको? बेंजी ने गिना है तो अद्भुत रस नहीं लिखा है। हाँ, अद्भुत भी एक रस होता है। हाँ, इसलिए महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण के आरंभ में नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्ण को कैसे कहें? अद्भुत कर्मणे, अद्भुत कर्म वाले कहें। कैसे हैं? एक साथ में हंसा हुआ और एक साथ में रुला भी सही। रास में गोपीजन जब मिलती है तब हंसती है, और जब तिरोधान हो जाते हैं तब रोती है, और रोती हुई के सामने जब प्रकट हो जाते हैं तब रोना बोना सब गुम। अब हंसती है। ये कौन कराते हैं? लाला कराते हैं? सच बताओ, ये कौन कराता है? हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, कौन कराते हैं? माया है वहां क्या लीला है? अभी कभी सोचेंगे यार माया और लीला क्या चीज होती है। हाँ, कुछ अलग है, माया अलग है, लीला अलग है। देखेंगे, अभी नहीं देखना है, फिर कभी याद कराना, देखेंगे माया लीला क्या होती है। हाँ? परंतु कौन रुलाता है वहां, कौन हंसाता है? बोल। बंद हो गई है कि चलती है? भगवान ही। अब तो तू चलती है कि ये चलती है? गुड़िया बेटा नहीं आवे, ऐसा कैसे चले? कौन? जो मूल बात है ना, वहां अपन जा रहे हैं वापस। थोड़ी सी बात चुप गए लच्छू जी, बहुत सुंदर भैया आपने कही। कौन ये रुलाते हैं, कौन ये प्रसन्नता दे रहा है? भगवान का प्रेम। भगवान कौन कर रहा है? भक्तों में होने वाली रसानुभूति। रस के होते हुए भी अनुभूति नहीं हो तो? भगवान प्रकट हो, आनंद की अनुभूति नहीं हो तो? भगवान की अनुभूति भक्तों को हो रही है, और ये रसानुभूति ही रुलाती है और रसानुभूति ही हंसाती भी है। रस तो भगवान है, अनुभूति कौन करता है? अच्छा, तो आपको वहां भगवान तो है ना? भगवान तो है ना? चाहे मंदिर में आप दर्शन करते हो, चाहे घर में विराजे हो, चाहे अग्नि के पास में आप गए हो, चाहे अग्नि आपके पास में आया हो, चाहे मर्यादा में हो, चाहे पुष्टि में हो, रस तो है ना? रसो वैसा अनुभूति है। क्या बात है? रस के होते हुए भी अनुभूति नहीं है? है। क्या है? कैसा लगता है? खट्टा मीठा? सुंदर कौन सा रस है? अद्भुत। ये तो एक ही रस हो गया, ये तो सब रस है। देखो, सब रस कहते हुए मेरे को याद आ गया, और दिवाली अभी गई ना, दिवाली के दूसरे दिवस क्या आता है जी? नूतन वर्ष। आपके यहां रिवाज है कि नहीं मेरे को पता नहीं, पर तो आप भारत के आप हो ना, तो भारत में रिवाज है, खास करके गुजरात में तो है ही। छोटे छोटे बच्चे ये नूतन वर्ष के दिवस में सुबह में नमक लेकर, आखा नमक के गांगड़े लेकर घर घर में डोलते हैं। सब रस सब रस सब रस करते हैं, थोड़े मीठा के गांगड़े रख देते हैं।
है आपके वहां ऐसा? हमारे गुजरात में है। छोटे छोटे बच्चे ये नमक के थोड़े गांगड़े लेकर निकले और शुभ शकुन माना जाता है। रसोई के लिए धर्मशाला वाड़ी आदि रखी जाए ना, तो सबसे पहले नमक रखा जाता है आखा। गुजरात में है, आपके वहां है कि नहीं पता नहीं, क्यों? ये शकुन माना गया है। तो बच्चे लेकर आते हैं, मीठा रखते हैं, नमक का टुकड़े रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सब रस, सब रस, सब रस। नमक है तो सब रस है। आपके भोजन में से नमक बात कर दो और भुजा ले लो, क्या आपको पसंद है नमकीन में? नमक नहीं, शाक में आपकी सब्जी में नमक नहीं, दाल में भी नमक नहीं, कढ़ी में भी, चाहे गुजरातियों की कढ़ी हो, चाहे भाटियों की कढ़ी हो, चाहे पंजाबियों की हो, कुछ भी हो, नमक मत डालो तो रस होते हुए भी निरस। और नमक पधरा हो तो ये डालने का नहीं है, नमक डालने का प्रवाह मार्ग में डालने का सबको, और पधराने का पुष्टि में। भाषा का भी कैसा विवेक है। पुष्टि मार्ग में कभी ऐसा नहीं कहा जाता है रसोई में नमक डालो, मीठू फेंको, मीठू नाखो, ये डालो फेंको। ये तुच्छ भाव नहीं करने का। नमक भी क्या है? पधराओ, क्योंकि ठाकुर जी के उपयोग में आने वाली प्रत्येक चीज आदरणीय हो जाती है। इसलिए नमक को भी रसोई में सामग्री में फेंको नहीं, डालो नहीं। मैया क्या कहते हैं? नमक पधराओ। जैसे कन्या पधराओ, वो लग्न का समय होता है, हस्त मिलाप के लिए अंतरपट धरा जाता है, और कुर्या सदा मंगलम, अभी गया ना तुलसी विवाह, तो कुर्या सदा मंगलम, अंतरपट निकाल दें। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगं स्मरामि, कहते हुए अंतरपट खसाए। और फिर क्या कहेंगे पंडित जी? कन्या पधराओ। तो वहां कन्या को बिठाओ, फेंको, डालो कुछ नहीं। लाओ भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? आपकी सिंधियों में भी ऐसा कहते हैं? आप लोग में क्या कहते हैं भाई? अच्छा, कभी शादी की है कि नहीं की है? जिससे शादी की उसको लाए थे कि नहीं मंडप में? चाहे मामा लाया हो या कोई भी लाया हो, कोई लाया था तो लाया तो पंडित ने क्या कहा था? कन्या। आपके वहां भी वही बोलते हैं, कन्या पधराओ। अच्छा, आपके वहां मासी? अरे तेरी और की बात नहीं, तेरी बात तो याद है ना? क्या किया था? पधराओ कहा था या लाओ कहा था या डालो कहा था? देखो, कन्या पधराओ, कितने आदर से शब्द कहे गए, कन्या को पधराओ। आप लोग भूल गए गृहस्थाश्रम की क्या गरिमा है। जो कन्या से ब्याह कर घर में लाते हैं ना, उसकी कितनी गरिमा होती है, उसके प्रति कितना आदर अभिव्यक्त होता है कि कन्या को पधराओ। पधराओ मतलब ये आते ही वर को, बारात को उपदेश दिया गया है, ये कन्या को पधराई जाती है, दी जाती नहीं है। क्या है? पधराओ। नहीं तो क्या कहते? कन्या को लाओ, कन्या को दो। नहीं, कन्या को प्राय करके सभी जातियों में, हिंदुओं में यही रिवाज है ना भाई। क्या कहते हैं? पधराओ। पधराओ क्यों कही? मान और आदर है, मान और आदर है। हम लोग भूल गए मान और आदर को, और कन्या को पधराई तो सही, घर ले जाने के बाद मान और आदर कहां गया? 4 दिवस की चांदनी, फिर बेचारी को कहीं जाना है, कथा होती है और जाना है, तो घर वाला क्या कहेगा? नहीं, डांस में चलो, पार्टी में चलो, कथा में मत जाओ। क्यों? हमको पसंद नहीं। तो पधराओ कहां? पधराओ कहां गया? और जो एक आदर, अगर तुम्हारे लिए विचार सरणी है, तुम्हारी जीवन पद्धति है, तो क्या कन्या की जो तुम्हारे घर में ब्याह के आई, उसकी जीवन पद्धति होती है या नहीं? अगर हमारे विचारों का स्वातंत्र्य होता है, तो जो ब्याह के आई पत्नी के रूप में कन्या आई, तो पधारो जिसको कही के पधराई गई थी, उनके विचारों के स्वातंत्र्य की क्या हम समालोचना करेंगे, उपेक्षा करेंगे?
या समादर करेंगे? मेरे को किसी ने पूछा रावण है? मैंने कहा हाँ। हाँ आज भी है। कहां है? मेरे को पूछना। रूला आता है, उसका नाम रावण। बहन को कथा में आना है, सेवा करनी है वह घर में, और घर वाले या पतिदेव आने नहीं देते हैं, तो बेचारी बैठी बैठी बाई रोती है, कन्या पधराओ। अब क्या करेगी? पधारी हुई रोएगी। तो जो अपनी पत्नी को रुलावे, सानुकूल सहकार नहीं दे, और रुलाने वाला उसका नाम देखा है? देखने हैं? जो गृहस्थाश्रम में पत्नी की स्वतंत्रता का स्वीकार न कर सकता हो, जो कथा आदि सन्मार्ग में जाने वाली पत्नी को सहयोग नहीं दे सकता हो, ऐसा पति पति तो है, परंतु किसका स्वरूप है? पत्नी को ऐसा मत मानना हो। ये तो सबके लिए समझने की बात है, क्योंकि जो शास्त्र में व्यवहार में भी कन्या पधराओ करके आदर पूर्वक जिसको पधराई गई, उसको आदर नहीं दे सकते हैं, उसकी विचारों स्वतंत्र विचारधारा का स्वागत नहीं कर सकते हैं, समादर नहीं कर सकते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। यहां तो समादर है, ये भारतीय संस्कृति है। जो भी हमारे जीवन में हमारे संपर्क में आवे, इन सब का समादर है। हम हमारे साथ जुड़े, इन सब का समादर है। तो भगवान के साथ वो नमक भी जुड़ गया तो उसका भी समादर है। नमक पधराओ, क्या कहने का? मिर्च ना आती हो सामग्री में, फिर भी हमारे स्वाद से हम पधराते हैं, तो क्या कहने का? नमक और मिर्च पधराओ, शक्कर पधराओ, घी पधराओ। यह सब पधराने की चीज होती है, डालने की नहीं। निकम्मा हो उसको डाला जाए, और काम का हो उसको उपयोग में लिया जाए, और भगवान के लिए उसको पधराया जाए। ठीक है? पधराया जाए। हमारे वहां कोई मेहमान आवे तो हम भारतीय संस्कृति में क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के पधारो। क्यों? क्या आवो? आवो एक सामान्य व्यवहार शब्द है। आवो एक सामान्य व्यवहारु शब्द है। हाँ? और पधारो एक आदर का शब्द है। ठीक है ना? तो भारतीय संस्कृति पधारो में है ना, तो पधारो और पधरावो, समझ गए ना? पधारो और पधरावो, ये दोनों भारतीय संस्कृति है, समादर है। हमारे जीवन में जो कुछ आए, हमारे से जुड़े, उसका हम समादर करें, सानुकूल हो या प्रतिकूल हो, मन भाए या नहीं भाए, क्या करेंगे? उसके साथ निभाएं। समझ गए ना? मन भाए या मन नहीं भाए, परंतु उसको निभाएं, ये क्या है? समादर है, समादर है। यह है भारतीय संस्कृति। इसलिए डालो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग में प्रभु की सामग्री में कोई भी वस्तु पधरानी हो, उपयोग में लेनी हो, तो क्या कहते हैं? नमक डालो नहीं, नमक पधराओ। कितनी एक सुरम्य पद्धति है, जीवन में समादर है। मैं कहूं सच्चे अर्थ में जीवन दृष्टि का यह विकास है, जीवन दृष्टि का यह प्रकाश है। किसमें? भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, उसकी बूंद में, उसकी नींव में क्या है? भगवान भरे हुए हैं, और भगवान के संबंध के कारण पधारो और पधराओ ये स्वाभाविकता हो जाती है। आपके घर में अतिथि आया, कौन आता है? देखो ये बताओ संस्कृति कैसी है। हमारे घर में कोई आवे, कौन आया? मेहमान। मेहमान का अर्थ क्या है? मेहमान शब्द अपभ्रंश है, नहीं, अतिथि बराबर है। अतिथि के बिना आवे अतिथि। ठीक है? फिर संस्कृत शब्द है सारे। महामान जिसको दिया जाए उसका नाम मेहमान, महामान में से मेहमान हो गया। समझ गए ना? आदरणीय आवे तो उसको क्या कहता है? महामान देते हैं ना। दूसरों को आओ आओ कहते हैं, उसको पधारो कहते हैं। तो क्या होता है? जिस अतिथि के बिना जो आवे वो अतिथि, और जिसको महामान दिया जाए, ऐसी महत्ता वाली व्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं?
मेहमान। फिर कौन क्या शब्द होता है संस्कृत में? प्रागुणिक। अतिथि के लिए ही शब्द है, मेहमान के लिए शब्द है प्रागुणिक, जिसके आने से हमारा माथा चकराने को लग जाए, घूम हो जाए। ये आया है, अब क्या होगा? ये आया है, क्या कहेगा? ये आया है, क्या करेगा? वो माथा घूमने लग जाए, उसको कहते प्रागुणिक। ये संस्कृत के शब्द हैं। हाँ, घबराते लगे सब, डरने लगे सब, कांपने लगे सब, उसको कहते प्रागुणिक। समझ गए? अच्छा, तो मेहमानो महामान दिया गया, आओ पधारो। ठीक है? तो ये भगवान हमारे पधारे तो क्या कहा जाए? भगवान क्या है? हमारे घर में जो आए, मेहमान, अतिथि, प्रागुणिक, 3 शब्द मैंने दिया आज संस्कृत में से, बराबर? और उसका अर्थ तो समझ गए ना बराबर? और तीनों का अनुभव है कि नहीं आपको? है ना? अच्छा, मैं पूछूं, नंद बाबा के वहां एक अतिथि आया, मेहमान आया, पहचानते हो? क्या नाम उसका? हाँ? अरे वाह वाह, आप कितने अभ्यास वाले और मन की बात जानने वाले हो गए हो, धन्य है। ये भागवत के अभ्यास का परिणाम है ना? ठीक है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने क्या किया? प्रणाम किए। क्या समझ? दिनकर जी बहुत सुंदर भैया, क्या समझ के? भगवान समझ के प्रणिपात किए। अब बराबर सोचना समझ के कि भगवान समझ के प्रणिपात किए। थे कौन? आनर्चा धोक्ष जधिया प्रणिपात पुरस्सर। आनर्च पूजा की, कैसे? प्रणिपात पूर्वक। कैसे? अधोक्षज धिया, अधोक्षज बुद्धि से। अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात् अधोक्षज। नीचे है इंद्रिय जन्य ज्ञान, जिससे उसका नाम अधोक्षज। इंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं हो सके, इंद्रियों से जो जाना नहीं जा सके, उसका नाम क्या है? अधोक्षज। तो इंद्रियां ग्रहण करती है किसका? ये दाढ़ी वाला है, ये जटाजूट वाला है, ये यज्ञोपवीत वाला है, वलकल धरा हुआ है। हाँ, ये जाना गया है, पहले कहीं देखा है, लोक में प्रसिद्ध है, आचार्य गर्ग उसका नाम है। इंद्रियों से ज्ञान होता है किसका? पहचान वाली व्यक्ति का, क्या अमुक व्यक्ति है। नंद ने क्या सोचा? अधोक्षज धिया, अधोक्षज बुद्धि से क्या सोचा? कि इंद्रियां ग्रहण करती हैं कि ये गर्ग हैं, पर तो इसी ही रूप में पधारे हुए भगवान है। समझ गए बराबर? इंद्रियां से दिखाई देता है, बुद्धि से समझ होती है कि ये गर्ग हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ऋषि हैं, ये विद्वान हैं। परंतु बुद्धि कहती है इंद्रियों से पर होकर के इसी ही रूप में, इंद्रियां यद्यपि ब्राह्मण, ऋषि, गर्ग के रूप में ग्रहण करती हैं, फिर भी इसी ही रूप में कौन आए हैं? भगवान। तो क्या किया? प्रणाम। किस बुद्धि से? भगवत बुद्धि से। अच्छा, तो भगवत बुद्धि से किए हुए प्रणाम किसको पहुंचे? भगवान को। जबरदस्त भगवान का कारोबार चलता है। हम ये विष्णु सहस्त्र में पाठ आता है ना, विष्णु सहस्त्र का महाभारत में कहा हुआ, अंत में कहा सर्वदेव नमस्कार। हाँ? चावल में से भात बनता है, क्या बात है? और कोई भात नहीं बन सकता है? भात समझ गए ना? चावल ही कहते हो जो कुछ को राधा हुआ चावल। तो भात बनने की योग्यता समझ गए ना? भात बनने की योग्यता चावल में ही है, यह स्वरूप योग्यता। परंतु चावल होने से भात नहीं हो जाता है। क्या चाहिए? पानी चाहिए, अग्नि चाहिए, बनाने वाला चाहिए, ये सब स्वरूप सहकारी योग्यता। ऐसी तरह से भगवान के होते हुए भी भगवान का अनुभव करने की योग्यता चाहिए, यह है स्वरूप योग्यता। समझ गए? और दूसरी, स्वरूप के होते हुए भी, भक्त के होते हुए भी सहकारी योग्यता, भक्ति आदि होने, भक्त, भक्ति, गुरु जो कुछ कहें, ये सहकारी योग्यता है, ये होने चाहिए। अनुभव तब होता है। समझ गए? अनुभव में भी 2 पक्ष हैं, जैसी जिसकी पात्रता ऐसा उसका अनुभव।
सबको एक प्रकार का अनुभव नहीं होता है। जैसे 10 रस अभी गिनाए ना, ये 10 रसों के अनुसार रसात्मक भगवान का अनुभव होता है। हो गया स्पष्ट? यही पूछना चाहते थे ना? स्पष्ट हो गया? इसलिए स्वरूप योग्यता और सहकारी योग्यता जरा देखना, नहीं तो कल विस्तार से पूछना, बताऊंगा कैसे होती है ये स्वरूप योग्यता और सहकारी योग्यता। भगवान का अनुभव करने के लिए स्वरूप की योग्यता और अनुभव करने के लिए आसपास साधनों की योग्यता, ये सहकारी योग्यता होती है। ये वेदांत में अणुभाष्य में वल्लभाचार्य जी ने बताया है। समझ गए? और उसका विस्तार चाहिए तो कल पूछना। अब तो समय तो हो गया है, संक्षेप में उत्तर दे दिया। नहीं तो कल से बहुत पूछना हो तो पा घंटा पूछने के लिए रख लो। 9 बजे कथा बंद करे और पाक अलग पूछने का रख लें। जी 7:15 से 7:15 से अनुकूल होगा भैया सबको? हाँ? सबको 7:15 से अनुकूल रहेगा? हाँ? अच्छा, इसलिए ऐसा करना है, सेवा वाले आएंगे ऐसा कहना है। तो ठीक है, कल से ऐसा करके देखो। अच्छा, 7:15 से 9 तक है? ऐसा करो, 7:15 से कल शुरू करें, 9 तक कथा करें और 9 से 9:15 प्रश्न रखें। ठीक है, सबको बहुत समाधान मिलेगा। ठीक है, जरा एडजस्ट कर लेना, क्या करें। हाँ, 7:15 से आरंभ करेंगे कथा का, 9 तक कथा करेंगे और 9 से 9:15 प्रश्न रखेंगे। ठीक है, श्री गोवर्धन। तो कल से ऐसा क्रम करेंगे। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग मार्जु अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। साधन और नहीं आकली में, जासु होत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर